ये हम देखो पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहला पार्ट जो हमने बनाया था वो मंजिल के नाम से बनाया था, ताकि जिनके पास मंजिल की किताब नहीं है वो बआसानी जो है कुरान शरीफ में निशान हमने लगा दिए थे, देख करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा पार्ट हमने बनाया था जो हदीसों में जो दुआएं हैं सहर और जादू और जिन्नात और शयातीन से बचने के लिए, उसके सिलसिले में वीडियो बनाई थी। तीसरी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जो हमें इल्म सीना बसीना मिला है, यानी हमारे असातिज़े कराम ने जो हमें बातें बतलाई हैं। हम इदारा महमूदिया में पढ़ते थे मोहम्मदी में, तो मौलाना दानिश साहब, मौलाना ज़कीउल्लाह साहब वग़ैरह, ये जो है सीना बसीना जो इल्म मिला है वो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो हमारे बुज़ुर्गान दीन कहते थे कि नंबर 1 मिसवाक रखा करो, ये बड़ी काम की चीज़ है। इसके 70 से ज़्यादा फ़वाइद उलमा ने लिखे हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि मरते वक्त कलमा नसीब होगा। तो ये लाजिम अपने ऊपर मिसवाक को पकड़ लो, मिसवाक लाजिम रखनी है। और हमारे असातिज़ा कहते थे कि मिसवाक रखा करो, बावज़ू रहो, तो खुदा की कसम तुम्हारे ऊपर जादू वादू कुछ नहीं चलेगा। 100 में से किसी 1-2 पे जादू का असर हो गया तो फिर उसके लिए जो है हमारे अकाबिरीन ने कहा कि जो है 7 बेरी की पत्ती लेनी है, और हर एक पत्ती पर जो है, एक पत्ती पर 7 मरतबा जो है कुरान की आयत, वो हम आपको अभी बतलाएंगे कि कौन सी आयत पढ़नी है। जो सूरह बकरा की आयत है रुकू 12, सूरह बकरा की आयत है रुकू 12, वो हम आपको दिखलाएंगे। तो 7 बेरी की पत्तियाँ आपको लेनी है, उनको जो है एक पत्ती पर 7 मरतबा कुरान की आयत को पढ़ना, फूंक देना है, फिर उसको रख देना है। फिर दूसरी पत्ती लेना है, फिर उस पर 7 मरतबा ये आयत को पढ़ना, फिर फूंक के फिर उसको, इसी तरीके से 7 पत्तियों पर जो है 7 मरतबा जो है कुरान की आयत को पढ़ना है। वो हम आयत आपको बतलाएंगे अभी। फिर उनको करना क्या, जब गुस्ल करें आप तो साबुन लगाएं, सब अपने बदन को जो है साफ़ करें, साबुन वगैरह से नहा लें, और इन पत्तियों को जो है पहले से थोड़ा कूट लें, कुचल लें, और इसमें पानी मिला लें, मिक्स कर लें, जग वगैरह मग्गा वगैरह है उसमें डाल दें इसको। फिर आखिर में ये सर के ऊपर से अपना पानी जो है बेरी का जो है वो डाल लें। तो ये 6-7 दिन तकरीबन करना है। हमारे अकाबिरीन ने कहा कि 6-7 दिन कर लें तो जादू का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये सीना बसीना हमें इल्म मिला, हो सकता हो कि किसी कहीं किताब में हो, तो हम आपको अब बतलाते हैं कि ये अमल बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटा सा अमल है, मगर हमारे अकाबिरीन के तजर्बे हैं तो वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसे हमारे अकाबिरीन कहते हैं कि जब नमाज के बाद सर पे हाथ रखो तो 11 मरतबा या कविय्यु या कविय्यु या कविय्यु पढ़ो, और 11 मरतबा या नूरू या नूरू या नूरू पढ़ो, और फिर ऐसे उंगली पे दम करके फिर लगा लो। तो हमारी ये अकाबिरीन का तजर्बा है कि आँखें कमज़ोर नहीं होगी और दिमाग भी कमज़ोर नहीं होगा। ये किसी हदीस में बातें नहीं है, मगर ये हमारे बुज़ुर्गान दीन के तजर्बे की मैं बात बतला रहा हूँ। तो आइए मैं वो कुरान की आयत में आपको बतलाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है कुरान शरीफ का ये छापा, ये सऊदी अरब की छपी हुई है। ये देखिए, क्योंकि मैं रियाद में हूँ इधर, ये देखिए कुरान करीम का यह नुस्ख़ा खादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद की तरफ से तोहफ़ा है। ये कुरान शरीफ है। अब कुरान शरीफ का पारा आप खोल लें, पहला पारा, और ये देखिए अलिफ लाम मीम का पहला पारा है, ये सफ़ा नंबर 17 है, और ये सूरत जो है सूरह बकरा है। और आपको यहाँ से पढ़ना है वत्तबऊ से ले करके और यहाँ तक आपको जो है यालमून तक पढ़ना है। और ये रुकू भी देखते चलिए, 12वां रुकू है, ठीक है। ये जादू के सिलसिले में हमारे असातिज़े कराम हमको बतलाया करते थे। तो यहाँ से आपको यहाँ तक आपको पढ़ना है, यानी 1 मरतबा पढ़ो, फिर 2 मरतबा पढ़ो, फिर 3 मरतबा, फिर 4 मरतबा, फिर 5 मरतबा, फिर 6 मरतबा, फिर 7 मरतबा, 7 मरतबा पढ़ लो। तो एक पत्ती पर फूंक करके वो पत्ती तैयार हो गई आपकी, ठीक है। बेरी की पत्ती, बेरी के दरख्त की पत्ती, ये
پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس سے غسل بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ پہلے صابن تھے نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت بیری کے اوپر چڑھے رہیں. کسی کو اگر شک ہو یا شبہ ہو کہ ہمارے اوپر جادو ہے تو یہ عمل کر سکتا ہے، کیونکہ ہم آپ کو جو ہے جو ہمارے اساتذہ کرام نے ہم کو علم دیا ہے وہ ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے پھر اسی طریقے سے دوسری پتی پر 7 مرتبہ یہاں سے یہاں تک آپ کو پڑھنا، پھر تیسری پتی پر یعنی بیری کی پتی پر 7 پتیاں جب آپ کی تیار ہو جائیں تو ان کو تھوڑا کچل لیں، اور کچلنے کے بعد پھر جو ہے اس میں جو ہے یا مکسر میں پیس لیں یا ویسے کوئی سل بٹہ پہ پیس لیں. تو اور پھر اس میں پانی جگ میں پانی ڈالیں، پھر اس میں پتیوں کو بھی ڈال دیں، پیسی ہوئی پتیوں کو بھی ڈال دیں. پھر بعد میں بالکل آخر میں جب آپ پاک صاف ہو جائیں، نہا چکے تو سر سے اوپر تک جو ہے وہ ڈال لیں، اس کا پانی ڈال لیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ 6-7 دن کریں تو انشاءاللہ اگر جادو کا اثر ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہاں سے آپ کو پڑھنا، دیکھو پھر سے یہاں سے آپ کو پڑھنا ہے واتبعوا سے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما وما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. یہاں تک آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جادو کے سلسلے میں ہے. یہ ہمارے علماء کرام کا جو ہے تجربہ جو ہے ہمیں ملا تھا، تو ہم آپ کو بھی جو ہے شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے.